बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही मज़े का क्रिस्पी आलू का पराठा तैयार कर रही हूँ। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपसे भी इसी तरह क्रिस्पी आलू का पराठा तैयार होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन पराठा की डो तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑल पर्पज़ फ्लोर चाहिए 2 कप्स। आप रेगुलर आटा में भी तैयार कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, ऑयल 2 टेबलस्पून, शुगर 1 टीस्पून, पानी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले मैदा में नमक डाल देना है, शुगर डाल देनी है, ऑयल डाल देना है। अब इस तरह मिक्स कर लेना है इसे। अब मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट के बाद दोबारा इसे 5 मिनट के लिए गूंद लेना है। डो को रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर और इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए गूंद लेना है। मैंने डो को 5 मिनट तक गूंद लिए। ये देखें बहुत ही स्मूथ तैयार हुई है। अब बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इस डो को इसमें इस तरह कवर करके और 30 मिनट के लिए रख देना है। इसके सेकंड स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नमक 1/2 टीस्पून या फिर आप अपने हिसाब से डालें। कुटी लाल मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून, धनिया चाहिए भुना हुआ और कुटा हुआ 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 पिंच, हरा धनिया कटा हुआ चाहिए 3 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ जीरा चाहिए 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1/2 टीस्पून, लेमन जूस चाहिए 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 1 अदद और इसे बारीक बारीक काट लें। अगर बच्चे खाना पसंद करते हैं तो इसमें ऐड करें, वरना नहीं करें। आलू 3 मीडियम साइज के चाहिए और इन्हें बॉईल कर लेना है। बॉईल करके छील कर और मैश कर लेना है। आलू में नमक डाल देना है, कुटी लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, जीरा भुना और कुटा हुआ जीरा, हरी मिर्च, लेमन जूस, हरा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन्हें अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेना है। आपने ग्लव्स जरूर पहने क्योंकि हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च हाथों को लग सकती है। अब पराठे के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। पराठा डो को रखे हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। इस तरह कर लेना दरमियान से, ताकि एक जैसे पेड़े तैयार हो। अब इससे ऑल पर्पस फ्लोर इस तरह लगा लेना है और इस तरह पेड़ा तैयार कर लेना है। ऐसे 5 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसे बेल लेना है। अब इस तरह अंगूठे से इसकी साइडों से इस तरह प्रेस करते जाना है। और अब इसे बेल लेना है।
अब इस पर बटर या घी लगा लेना है और इसे इस तरह फैला देना है। अब इसे क्रिस्पी करने के लिए इस तरह ऊपर से मैदा डाल देना है और इसे इस तरह फोल्ड करते जाना है। पराठे को फोल्ड करने के बाद इसे दरमियान से इस तरह कट कर लेना है और अब इस तरह हाथ पर रखकर और इसे फोल्ड करते जाना है और दूसरे हाथ से इस तरह प्रेस करते जाना है। ये इस तरह हाथ से फिर प्रेस कर देना है और इसी तरह ये दूसरा भी तैयार कर लेना है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। अब ये तैयार करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद बेलकर इसकी स्टफिंग करनी है। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। अब 5 मिनट रखने के बाद अब इसे दोबारा से बेल लेना है इस तरह। इस तरह बेल लेने के बाद अब इसके दरम्यान में ये आलू का मटेरियल जो हमने तैयार किया था ये इसमें रख देना है इस तरह। अब ये दूसरा बेला हुआ इसके ऊपर रख देना है इस तरह और इसके किनारों को इस तरह प्रेस कर देना है। इस तरह अब पराठे को मैंने बेल लिए। अब इसे कुक कर लेना है। फ्लेम पर पैन या तवा रखना है और उस पर घी लगा लेना है। हल्का सा गर्म होने पर इसमें पराठा डाल देना है और पराठे की एक साइड को पकने देना है। अब इसकी साइड को इस तरह चेंज कर देना है। अब इसकी ऊपर वाली साइड पर इस तरह बटर लगा देना है और इस तरह साइड को चेंज कर देना। इस तरह फ्लेम को आहिस्ता रखना है ताकि ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो। इस तरह अब टिश्यू से इस तरह गोल गोल घुमाते जाना है ताकि इसके किनारे भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी तैयार हो। इसके ऊपर वाली साइड पे भी बटर लगा देना है इस तरह। लेकिन बहुत क्रिस्पी इसकी साइड तैयार हुई है और बहुत खूबसूरत इसका कलर है। अब पराठे को प्लेट में रख लेना है और इसी तरह बाकी के भी पराठे तैयार कर लें। बहुत ही क्रिस्पी आलू का पराठा तैयार है। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में दही और केचप के साथ दें, वो बहुत शौक से खाएंगे। लंच बॉक्स में भी डाल के दें और आप खुद भी अपने लिए वीकेंड पे तैयार करें। आपको इसका बहुत टेस्ट अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।